Good morning, students. Welcome back to our class. In our previous class, we have completed uh, the ball and socket joint of chapter number 8, class 6. So now we will start pivotal joint. The joint where our neck joins our the head is a pivotal joint. वो joint जहाँ से हमारा neck हमारे head से जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? pivotal joint. इधर आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है ये. It allows us to bend our head forward and backward. ये हमारे हेड को आगे और पीछे मूव करने में हेल्प करता है और टर्न द हेड टू अवर राइट और लेफ्ट, और इसी वजह से हमारे हेड को राइट और लेफ्ट टर्न कर सकते हैं. ट्राई दिस मूवमेंट, इन मूवमेंट्स को ट्राई करो. हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्किल इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब इन मूवमेंट्स को देखो कि ये मूवमेंट्स हमारी आर्म के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से अलग कैसे हैं. कैसे अलग हैं कि हमारी जो आर्म जो होती है ये पूरा सर्कल बना सकती है, 360 डिग्री मूव कर सकती है, बट हमारा जो नेक है, ये नेक और हेड जो है इसका जो जॉइंट होता है वो 360 डिग्री नहीं घूम सकता. इन अ पिवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग. पिवोटल जॉइंट में क्या होता है, जो आपकी एक ये सिलेंड्रिकल बोन होती है ये एक रिंग में मूव करती रहती है. नेक्स्ट आता है हिंगेज जॉइंट. ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स. अब दरवाजे को कुछ टाइम के लिए क्लोज करो और ओपन करो. ऑब्जर्व द हिंगेज ऑफ द डोर केयरफुली. अब जो उसमें जो उसके जॉइंट्स लगे हुए हैं जिससे जो दरवाज़ा है हमारा उसके दरवाज़ा जुड़ा हुआ है वहाँ देखो ध्यान से. दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ. इन्हीं की वजह से हमारा जो डोर है वो आगे पीछे होता है, बट सिर्फ आगे पीछे होता है. ऐसा तो नहीं है कि हम उसे डोर को चारों तरफ गोल घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते. सो लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंगे. अब ऐसे कुछ मूवमेंट्स को आप देखो जो हिंगे की वजह से होते हैं. मेक अ सिलेंडर विद अ कार्डबोर्ड और अ थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.4. इसमें आपको ऐसा जो सिलेंडर बनाना है एक चार्ट की मदद से या फिर कार्डबोर्ड की मदद से. अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर. अब यहाँ पे एक पेंसिल लगा दो बीच में, इसमें छेद करके एक पेंसिल लगा दो. मेक अ होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम द कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट ईजीली. अब आपको कार्डबोर्ड की मदद से एक ऐसा हाफ सिलेंडर बनाना है जिसकी मदद से ये जिसके अंदर ये जो पूरा सिलेंडर है वो ईजिली मूव कर सके. द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज द मूवमेंट लाइक हिंगे. अब जो हमारा हिंगे जॉइंट होता है वो ऐसा ही होता है. ये जो हाफ सिलेंडर होता है इसके अंदर ये जो सिलेंडर है फुल सिलेंडर ये मूव करता है. ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर. अब इस रोल्ड सिलेंडर को मूव करने की कोशिश करो. इसे आप यहाँ तक ला सकते हो, इधर तक ले जा सकते हो. पूरा गोल नहीं घुमा सकते क्योंकि ऊपर पेंसिल लगी हुई है इसलिए. हाउ इज़ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सो विद अवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब आप बताओ कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से अलग कैसे है. ऐसे अलग है कि वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1. हमने एक्टिविटी 1 में ऐसा मूवमेंट देखा था. कैसा कि बॉल एंड सॉकेट में हम 360 डिग्री हमारे आर्म को मूव कर सकते हैं, बट इसमें एक लिमिटेड डायरेक्शन में ही सिर्फ मूवमेंट हो रहा है. वॉट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन 8.4 इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ हिंगे. 8.4 में जो देखा हमने वो भी इससे अलग है. But it illustrates the direction in which a large hinge allows movement. बट इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हिंगे होते हैं वो कैसे मूवमेंट को अलाउ करते हैं. द एल्बो हैज़ अ हिंगे जॉइंट. एल्बो में हमारा हिंगे जॉइंट होता है दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जिसमें हम सिर्फ आगे और पीछे मूव कर सकते हैं. अब आप एल्बो को ऊपर की तरफ बेंड कर सकते हो, फिर सीधा कर सकते हो, पीछे की तरफ बेंड नहीं कर सकते. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल. ऐसे और एग्जाम्पल. आपका नी का जो जॉइंट होता है वो आपका घुटना होता है, उसे भी आप सिर्फ पीछे की तरफ बेंड कर सकते हो, सीधा कर सकते हो, आगे की तरफ बेंड नहीं कर सकते. तो इनमें क्या होता है, हिंगे जॉइंट होता है. नेक्स्ट आता है फिक्स जॉइंट्स. सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार. हमने अभी जो पढ़े हैं जॉइंट्स, उनसे हमारे हेड के जॉइंट्स होते हैं वो अलग होते हैं. कैसे अलग होते हैं. द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स. इन जॉइंट्स में बोन्स मूव नहीं करती हैं. सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स. ऐसे जॉइंट्स को क्या कहते हैं, फिक्स जॉइंट्स.
व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब अपना मुंह खोलते हो, यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। तो आपका जो सिर्फ आपका लोअर जॉ है, नीचे वाला जबड़ा है, सिर्फ वो मूव होता है। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ। अब आप अपना ऊपर वाला जॉ मूव करने की कोशिश करो। आर यू एबल टू मूव इट? क्या कर सकते हो आप ऐसा? नहीं। देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड। आपके ऊपर वाले जबड़े और बाकी के सर में एक ऐसा जॉइंट होता है विच इज़ अ फिक्स जॉइंट, जो फिक्स जॉइंट होता है, तो वो मूव नहीं हो सकता। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हमने अभी तक कुछ ही ऐसे जॉइंट्स पढ़े हैं जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। वॉट गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। अब हमारी बॉडी को अलग अलग शेप्स कैसे मिल पाती हैं देखते हैं। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर आपको एक डॉल बनानी है, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे? परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करोगे? आप उसका सिर्फ ढांचा बनाओगे बाहर का, जिससे आप उसके ऊपर डॉल को बना सको। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो भी एक ढांचा बनाती हैं, जिससे हमारी बॉडी को शेप मिलती है, सारी बोन्स मिलके। सो अब एक स्पेशल फैक्ट है, द ह्यूमन स्केलेटन इज़ कम्पोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन होता है, आदमियों का जो कंकाल होता है, उसमें बचपन में मतलब कि जब पैदा होता है तब कितनी हड्डियाँ होती हैं? 305 बोन्स। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंज विद एज। और धीरे धीरे एज के साथ साथ नंबर ऑफ बोन्स चेंज होते रहते हैं। इट डिक्रीजेज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर। और एडल्ट होते होते हमारी जो बोन्स हैं 206 रह जाती है, क्योंकि कुछ जो बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। सो दिस फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटन। ये फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं? स्केलेटन, जो बोन्स का बना होता है, पूरा कंकाल बोलते हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक ह्यूमन स्केलेटन है, ह्यूमन की शेप है? हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी का अलग अलग शेप्स का कैसे पता चलेगा बोन्स का? We can have some idea about the shapes and number of bones in some part of body by feeling them. तो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स की बोन्स की नंबर ऑफ बोन्स और उसकी शेप का हम छू के पता कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो ना, आपकी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स में कितनी बोन्स होंगी, पता कर सकते हो आप। ये चीज़ अच्छे से देख सकते हो। आपके नोज़ में बोन हैं, आपके टो में कितनी बोन हैं, इनको आप छू के पता कर सकते हो। One way we could know this shape better would be to look at the X-ray image of the human body. और इस शेप को हम और अच्छे से कैसे देख सकते हैं? एक्सरे की मदद से। Did you or anyone in your family ever had an X-ray of any part of your body taken? आपकी फैमिली में किसी ने कभी एक्सरे निकलवाया अपनी किसी बॉडी पार्ट का? समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, कभी कभी जब हमें चोट लग जाती है और हैव एन एक्सीडेंट, या फिर कभी एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर यूज़ these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. तो इन एक्सरे की मदद से डॉक्टर क्या पता लगाता है, ऐसी कि आपकी बॉडी में कहीं कोई इंजरी तो नहीं हो गई है, कोई आपका फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो गया। द एक्सरे शोज़ द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। एक्सरे क्या शो करते हैं? हमारी बॉडी में बोन्स की शेप को। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपने फोर आर्म की बॉडी उनकी बोन्स को फील करो। अपर आर्म की, लोअर लेग, अपर लेग, इनकी बोन्स को फील करके देखो। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। अब उनमें नंबर ऑफ बोन्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। सिमिलरली फील द बोन ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स। अब अपने एंकल और नी जॉइंट्स की जो आपकी बोन है उनको फील करने की कोशिश करो। एंड कंपेयर दीज विद द एक्सरे इमेज, और उनकी एक्सरे इमेज से उनको कंपेयर करो। अब ये तो हमारा क्या है? एंकल है, और ये क्या है? नी है।
बैंड योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को बेंड करो, मुड़ा के देखो। आर यू एबल टू बेंड दैम एट एवरी जॉइंट, क्या उन्हें हर जॉइंट पे आप मुड़ा सकते हो। सो हाउ मैनी बोन्स डज यू मिडल फिंगर हैव, अब आपकी मिडल फिंगर में इसमें कितने जॉइंट्स हैं, अब आप इसको कितनी जगह से फोल्ड कर सकते हो, इस जगह से, फिर इस जगह से, फिर इस जगह से, तो 3 जॉइंट्स हैं, आप तीनों पे से इसको बेंड कर सकते हो। फील द बैक ऑफ योर पाम, अपनी पाम के बैक को फील करो, ये जो नकल्स होते हैं आपके। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, यहाँ पे बहुत सारी बोन्स होती हैं। इट इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल ये मूव होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पलेज, ये हमारी जो रिस्ट होती है ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं अलग अलग, उनको क्या बोलते हैं, कार्पलेज, उनसे मिलकर बनी हुई होती है। वॉट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन, अगर सिर्फ एक ही हड्डी होती तो क्या होता, तो ये होता कि हमारी रिस्ट जो होती बिल्कुल स्ट्रेट रहती, हम इसे मूव नहीं कर पाते। टेक अ डीप ब्रेथ, एक डीप ब्रेथ लो एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, और इसे थोड़ी देर रोक के रखो। फील योर चेस्ट बोन्स, आपकी चेस्ट की जो बोन्स हैं उनको फील करो। द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग इन द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम, अब आप और अपनी जो चेस्ट की जो बोन्स होती हैं उनको फील करने की कोशिश करो आपके चेस्ट पे और आपके बैक पे से। काउंट एज मैनी रिब्स या फिर बोन्स ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल, अब अपनी रिब्स को काउंट करने की कोशिश, आपकी जो चेस्ट पे जो बोन्स होती हैं ऐसी साइड में उन्हें क्या बोलते हैं, रिब्स, अब उनको काउंट करने की कोशिश करो। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली, अभी फिगर 8.10 को सॉरी ये 8.10 है, इधर मिसप्रिंट है, ये 8.10 को देखो और कंपेयर करो विद व्हाट यू फील एट द चेस्ट बोन, और कंपेयर करो कि आपने कितनी बोन्स काउंट की थी। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंड, हम देखते हैं कि जो हमारी रिब्स होती हैं ये मुड़ी हुई होती हैं। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, तो ये जो हमारी ये चेस्ट बोन होती है इसे और जो हमारी बैक बोन होती है इसे आपस में जोड़ती होती हैं, इनको राउंड शेप में जोड़ रखा होता है। दिस इज कॉल्ड द रिब केज, ये जो केज टाइप का बना लेते हैं उनसे क्या बोलते हैं, रिब केज। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, ये जो ईच साइड में कितनी रिब्स होती हैं, 12 रिब्स होती हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, तो हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो इस रिब केज के अंदर सिक्योर रहते हैं, सेफ रहते हैं। जैसे कि हमारे लंग्स जो हैं वो रिब केज के अंदर रहते हैं, हार्ट रिब केज के अंदर रहता नहीं रहता, तो वो इनसे सिक्योर रहता है, सेफ रहता है। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज, अपने कुछ दोस्तों को बिना अपना घुटना मोड़े अपने नीज को टच करने की, अपने टोज को टच करने के लिए बोलो। स्टार्ट फ्रॉम योर नेक, अपनी नेक से स्टार्ट करो। मूव योर फिंगर डाउनवर्ड एट द बैक ऑफ योर फ्रेंड, नेक से शुरू करके अब आप उसकी बैक बोन को फील करने की कोशिश करो, जो बैक पे जो हड्डी होती है उसे फील करो। व्हाट यू फील इज़ द बैक बोन, जो आप फील करोगे पीछे पीठ पे वो क्या होगा, बैक बोन होगी। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे, तो ये जो बोन होती है ये बहुत सारी छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है जिन्हें क्या बोलते हैं, वर्टेब्रे। द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे, ये जो हमारी बैक बोन है इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, 33 पार्ट्स होते हैं। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स, तो हमारे जो रिब केज होते हैं वो इन्हीं बोन से जुड़े हुए होते हैं। इफ़ बैक बोन वॉज मेड अप ओनली वन लॉन्ग बोन, अगर हमारी जो बैक बोन है सिर्फ एक ही हड्डी से मिलकर बनी होती तो विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, तो क्या आपका फ्रेंड बेंड कर सकता था, नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारी अगर कोई भी चीज़ एक ही चीज़ से बनी है तो वो स्ट्रेट रहेगी, बट अगर उसमें छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं तो उस जगह से वो बेंड हो सकती है। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद द बोथ हैंड प्रेस द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, अब अपनी फ्रेंड को बोलो अपने दोनों हाथ को वॉल पे रखने के लिए और उससे कहो कि वो वॉल को पुश करे। डू यू नोटिस two bones on the back are prominent where the shoulder are
तो आप तो उस टाइम आप क्या देखोगे कि जो जिस जगह आपके आगे शोल्डर्स होते हैं वहाँ पे पीछे की तरफ 2 बोन्स उभर के आ जाती हैं ऊपर। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। उन्हें क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन्स बोलते हैं। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। ये स्ट्रक्चर किससे बना है? पेल्विक बोन्स से। दे एनक्लोज अ पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। ये आपके कहाँ होती हैं बोन्स? आपके स्टमक के नीचे होती हैं बोन्स। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन। ये वो बोन्स हैं जिनसे आप बैठते हो, आपको बैठने में हेल्प होती है। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। आपकी जो स्कल होती है, आपकी जो खोपड़ी होती है, ये बहुत सारी जो बोन से मिलके बनी होती है। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, द ब्रेन। ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे ब्रेन को। अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।